हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक 27 योगों में से पहला योग विष्कुंभ योग है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये योग क्या होते हैं। योग क्या है? योग शब्द का शाब्दिक अर्थ है जोड़, और नित्य योग राशि चक्र में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के योग से उत्पन्न होते हैं और ये व्यक्तित्व की कुछ विशेषताओं को निर्दिष्ट करते हैं। योग टोटल 27 हैं और यही कारण है कि इनकी लंबाई नक्षत्रों की तरह ही 13 डिग्री 20 मिनट है। इसमें 27 योगों में से पहला योग विष्कुंभ योग है। ये 13 डिग्री 20 मिनट का मान प्राप्त करने के लिए आप पूरे चक्र में से 27 नक्षत्र पूरे फगड़ में हैं, तो उस जिसे हम जूडियक कहते हैं, जूडियक सर्कल कहते हैं, तो उस 360 डिग्री को जब हम 27 से भाग देंगे तो हमें 13 डिग्री 20 मिनट प्राप्त होता है। अर्थात एक योग की लंबाई 13 डिग्री 20 मिनट होती है। अब इसमें जो पहला योग है विष्कुंभ योग, ये किस टाइप का होता है? एक दुर्लभ ज्योतिषिक योग है। यह योग तब घटित होता है जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही राशि में हों और किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के 12वें घर में स्थित हों। यह योग केवल कुछ ज्योतिषीय अवधियों के दौरान ही हो सकता है और इसे काफी दुर्लभ माना जाता है। विष्कुंभ योग एक विशिष्ट ज्योतिषीय संयोजन या संरेखण होता है। यह तब होता है जब केंद्र भाव अर्थात प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव में कोई भी शुभ ग्रह ना हो। शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? बृहस्पति, शुक्र, बुध या बढ़ता हुआ ग्रोइंग मून, ये होते हैं। अगर ये नहीं है केंद्र में तो भी हम विष्कुंभ योग मानते हैं, क्योंकि इसको माना जाता है कि जो केंद्र हाउसेस हैं ये कटोरा है या प्याला है, और वहां पे अगर सारे ग्रह पाप ग्रह आ जाएं तो हम उसे कहते हैं विष का प्याला है। तो ऐसी स्थिति में विष्कुंभ योग बनता है। अगर उसमें एक भी ग्रह शुभ ग्रह आ जाता है तो विष्कुंभ योग नहीं बनता है। विष्कुंभ योग को ज्योतिष में अशुभ योग माना गया है, क्योंकि इससे जिंदगी में कई तरह की समस्याएं भी आती हैं। पर कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि ये इंसान को बहुत फायदा भी पहुंचा जाता है। इसका तीसरा जो कारण होता है बनने का, वो ये होता है कि यह तब भी होता है जब शनि और चंद्र की किसी भी प्रकार की युति हो, अर्थात शनि चंद्रमा एक साथ हो या एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से देख रहे हो, क्योंकि सातवीं दृष्टि दोनों की होती है, पूर्ण होती है। या फिर सिर्फ शनि चंद्र को देख रहा है अपनी तीसरी या 10वीं पूर्ण दृष्टि से, तो ये तब भी होता है। तो हमने बताया कि विष्कुंभ योग तीन तरीकों से ये हो सकता है। एक तो सूर्य चंद्रमा दोनों एक साथ एक ही राशि में 12वें स्थान में है कुंडली के। दूसरा तरीका यह है कि ये केंद्र भाव में सारे पाप ग्रह हैं तो विष्कुंभ योग बनेगा। और अगर एक भी शुभ ग्रह आ जाता है तो विष्कुंभ योग नहीं बनेगा। तीसरा तरीका बनने का योग होता है कि जब शनि और चंद्रमा की युति हो, या शनि चंद्रमा एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से देख रहे हो, या शनि अपनी तीसरी और 10वीं दृष्टि से पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा हो। विष्कुंभ योग के परिणाम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। सकारात्मक पक्ष पर यह योग एक ऐसे व्यक्ति का संकेत दे सकता है जो बुद्धिमान, रचनात्मक और आध्यात्मिक रूप से इच्छुक है। यह स्थान वित्तीय सफलता और समृद्धि के साथ साथ कला या रचनात्मक गतिविधियों के लिए प्रतिभा का भी संकेत दे सकता है। नकारात्मक पक्ष, विष्कुंभ योग भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कल्याण से संबंधित संभावित चुनौतियों को भी संकेत दे सकता है। यह स्थिति ऐसे व्यक्ति को इंगित कर सकती है जो चिंता, अवसाद या अन्य मानसिक समस्या या स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त है, या आंखों, पैरों या पाचन तंत्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का भी संकेत दे सकता है। मेरे पास एक कुंडली आई थी जिसमें कि विष्कुंभ योग था और उस बच्चे के हाथ और पैर काम नहीं कर रहे थे। इससे पता चलता है कि यह हाथ, पैर, पाचन तंत्र या आंखों की समस्या दे सकता है। विष्कुंभ योग के परिणाम आमतौर पर नकारात्मक कहे जाते हैं, क्योंकि यह जीवन के प्रमुख क्षेत्रों में सकारात्मक ग्रहों के प्रभाव की कमी को इंगित करता है। यह करियर, स्वास्थ्य, रिश्ते और समग्र कल्याण सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं में बाधाओं, देरी और चुनौतियों से जुड़ा है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ज्योतिष एक जटिल और बहुआयामी विश्वास प्रणाली है और व्यक्तिगत अनुभव भिन्न हो सकते हैं। अतः किसी को ये सकारात्मक और किसी को ये नकारात्मक प्रभाव देता है। ये डिपेंड करता है कि कुंडली में किस तरह से विषुवंभ योग बन रहा। तो मित्रों, ये मेरा टॉपिक आज विषुवंभ योग पे था। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।